हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों टॉपिक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों ये एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है, भले ही वो एसएससी का एग्जाम हो, एमपीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, दुनिया का कहीं का भी एग्जाम हो। हिस्ट्री से दोस्तों ये फिक्स चीज़ें हैं, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ईमानदारी से पढ़ना, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा विराट कोहली की तरह 120% और आपको वैल्यू दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये लिखी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 322 बीसीई, ओवरथ्रोइंग द नंदा डायनेस्टी। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भाई साहब अपने मौर्य मौर्य एम्पायर की स्थापना करी, कब करी? 322 बीसी के टाइम पे करी। कब करी दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। आ सकता है ये क्वेश्चन कि कब करी थी, उसका आसपास ऑप्शन में लिख के दे देगा वो 319, 322, 324, 325, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए 322 थोड़ा फोकस करके याद रखना है ना। पहला क्वेश्चन ये जब अभी स्टार्ट करी थी, मतलब 322 बीसी में स्टार्ट करी थी। दूसरा क्वेश्चन है कि किसको निपटा दिया था, किसका साम्राज्य खत्म कर दिया था और अपने मौर्य एम्पायर की स्थापना करी थी। तो भाई साहब नंदा डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था। नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था दोस्तों? धनानंद था। क्या नाम था? धनानंद। धनानंद को निपटा दिया, धनानंद को मार के मौर्य एम्पायर की स्थापना अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन कि मौर्य एम्पायर की स्थापना हुई कब हुई? 322 में हुई, 322 बीसी में। किसको निपटा दिया? नंदा डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। और रूलर का नाम क्या था? किसको मारा था? धनानंद को मारा था। है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, चंद्रगुप्त रेन वॉज गाइडेड बाय हिज एडवाइजर चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? कौटिल्य बोलते थे। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और चंद्रगुप्त को किसने कौन गाइड करता था? तो भाई साहब सबको पता, आपने सीरियल देखा होगा कि अपने जो चाणक्य थे, जिनको अपन कौटिल्य भी बोलते हैं, उन्होंने भैया चंद्रगुप्त को गाइड किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया था, ट्रेनिंग दी थी और एडवाइस दी थी। तो सारे के सारे काम चाणक्य की सुपरविजन में होते थे, इसलिए वो इनके गुरु थे एक तरीके से, है ना। आगे देखो, हु ऑथर्ड द फेमस अर्थशास्त्र, अ ट्रीटाइज ऑन इसके स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये आएगा कि चंद्रगुप्त के मतलब जो एडवाइज़र कौन थे, फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलो या पूरे एक मतलब एक गाइड कौन थे, जिनका नाम था दोस्तों चाणक्य था। है ना। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वो था कौटिल्य था। कौटिल्य ने या फिर चाणक्य ने, कौटिल्य और चाणक्य एक ही बंदे हैं, तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? ये 5 करोड़ का क्वेश्चन है कि भैया अपने चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और अगर उनको डीप में जाना है कि भैया जो अपने चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की जो बुक लिखी थी, उसमें किस बारे में बताया गया था, तो उसमें दोस्तों अपने स्टेट क्राफ्ट और गवर्नेंस के बारे में बताया गया है अपनी अर्थशास्त्र वाली किताब में। ठीक है। आजकल देखो एग्जामिनर थोड़ा चैंपियन हो रहा है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो सिर्फ बुक के अलावा भी ये पूछ सकता है कि जो मतलब अपने चाणक्य ने बुक लिखी थी वो किस चीज़ से रिलेटेड थी। तो आपको पता होना चाहिए स्टेट क्राफ्ट और गवर्नेंस, मतलब जिस तरीके से अपनी गवर्नेंस कैसे, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, वो सब लिखा हुआ था। स्टेट क्राफ्ट के बारे में सब लिखा हुआ था, है ना, कि अपना स्टेट कैसे चलेगा, कैसे अपनी राजनीति, कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, उस तरीके से लिखा हुआ था। मैं आपको स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुसे, सेटल डाउन हो, धीरे धीरे, घास नहीं काटेंगे, धीरे पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे। तीसरी बात, Emperor Ashoka, the most famous Mauryan ruler, embraced Buddhism after Kalinga War and spread the message of, आगे क्या लिखा है? स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्बा, जिसको बोलते हैं बुद्धिस्ट मोरल टीचिंग अक्रॉस एशिया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, एक्सप्लेन करता हूँ कि अपने जो अशोक थे, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ये अपने ये थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, बेटे भी नहीं है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे? बिंदुसार थे। मैंने पूरा सीरियल देखा इसलिए मुझे पता है। चंद्रगुप्त मौर्य आया भाई साहब मार्केट में पहले, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा आया, उसको बोलेंगे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद दोस्तों अपना अशोक आया, है ना। अशोक किसका बेटा है? बिंदुसार का, ना कि चंद्रगुप्त का। तो अब एम्परर जो अशोक आया मार्केट में, ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जो एम्परर अशोक ने क्या किया, अशोक भाई ने अपना बौद्ध धर्म अपनाया था। क्यों, कब अपनाया था? जब कलिंगा वॉर हुआ था ना दोस्तों, खतरनाक। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें लिखा नहीं, वरना आपसे मैं बताता कि जो अपना कलिंगा वॉर कौन से टाइम पे हुआ था। जिस तरीके से 322 बीसी में भाई ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी साम्राज्य की स्थापना करी थी, तो कलिंगा वॉर कब हुआ था? आप मुझे लिख के बताओ, है ना, वरना मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा फर्स्ट कमेंट में, है ना। अब देखो एक और फिर से बता रहा हूँ, अच्छे सुनना। अशोक भाई ने बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंगा वॉर के बाद, ठीक है।
ताकि वो अपना मैसेज दे कि भैया मार काट में कुछ नहीं रखा, लोग मर जाते कोई मतलब नहीं, खून खराबा में कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने मतलब अपना बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर सारी लड़ाई दंगा छोड़ दिया और फिर बौद्धिस्ट लोगों की टीचिंग्स को पूरे एशिया में फैलाने लगे। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब अशोक ने तो बुद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट करोड़ों का क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भाई साहब जैन धर्म अपनाया था। कौन सा, ये बिल्कुल लिख लेना, इसको लिख लो अभी चाहो तो। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, लेकिन बाद में जो अशोक अशोक बंदा आया था तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऐसा क्वेश्चन आता है ना। आगे बढ़ते हैं। The Mauryan Empire had a highly centralized administration with a well-structured bureaucracy and efficient taxation system। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है कि जो मौर्य एम्पायर के टाइम पे बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत प्रॉपर चलता था वहाँ, ठीक है। और सब कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड था, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, जितने भी ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट हुए थे, वो बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, अलग एक बड़ी पोस्ट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसा सिंक्रोनाइज्ड स्ट्रक्चर में अरेंज था सब कुछ। तो ये सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखने वाली बात नहीं है, बस 2-3 बात ध्यान रखना है। अब देखो आगे, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है कि भैया अशोक जो था ना दोस्तों, अपना अशोक जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था, वो पत्थरों पर, रॉक्स पे और जो पिलर पे एडिक्ट करवाता था, लिखवाता था, ताकि वो मतलब जैसे क्या होता है कि आजकल क्या हो रहा है, जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ, तो भोपाल के मुख्यमंत्री अभी मोहन यादव है अपने, तो मोहन यादव को कुछ मतलब कुछ बताना है, प्रमोशन करना है, तो वो अपनी फ़ोटो लगा देंगे और रोड पर बैनर छप जाएंगे कि भैया मोहन यादव इस दिन ये मीटिंग करने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, यहाँ इस ग्राउंड में आने वाले हैं और 15 अगस्त पे ये समारोह होगा। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन अभी अभी फैलती है। उस टाइम पे क्या होती थी, अशोक के टाइम पे पत्थरों पे लिखा जाता था, तो जितनी भी पॉलिसीज़ होती थी, जितनी भी कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है और प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा, तो ये सब चीज़ें पत्थरों पर लिखाए जाते थे। तो लोग पत्थरों पर ऐसे पढ़ लेते थे, है ना। पत्थर बोले तो कहीं कहीं बड़े बड़े रॉक्स पे, कहीं कहीं बड़ी बड़े इमारत बनी हुई उन पर लिखा होता था, तो लोग राह चलते पढ़ लेते थे। उस टाइम पर बैनर बैनर नहीं छपते थे ना, इसलिए लोग पढ़ लेते थे कि भैया क्या उनकी पॉलिसीज़ है, और कोई अच्छी बात लिखी वो भी सब पढ़ लेते थे लोग। अब देखो, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भैया इसमें देखो 2 चीज़ आएगी बिल्कुल, ये कौन सी भाषा में यूज़ होता है। ये एक क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, मॉक टेस्ट में मैंने देखा था, वो पूछते हैं कि कौन सी भाषा थी, वो कौन सी भाषा में ये पत्थरों पर लिखा हुआ था। तो उसको प्राकृत बोलते थे, प्राकृत भाषा में लिखा होता था, और एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोलते थे। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर प्राकृत आपको ऑप्शन में दिख गया तो प्राकृत लगा देना, और अगर आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट दिख गया तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट दिखा देना। दोनों वो लिख के नहीं देगा एग्जामिनर, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, लेकिन प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जरूर ध्यान रखना है। यहाँ से एक कैच है, एक क्वेश्चन आता है ना, कि कौन सी भाषा में लिखा होता था इनके पिलर्स पे, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखो लास्ट लाइन है, द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। जो अपना दोस्तों मौर्य वंश था, वो अशोका की मृत्यु के बाद मतलब इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, मतलब इसका साम्राज्य खत्म होने लगा। और एक्चुअल में कब खत्म हो गया, जब बिल्कुल एंडेड विथ बृहद्रथा। एक और बंदा था दोस्तों, एक सेकंड रुकना दोस्तों, खांसी आ रही है। हाँ दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि अशोका के मरने के बाद तो डाउनफॉल स्टार्ट हो ही गया था, और लास्ट में कौन था, मौर्य एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था। ये क्वेश्चन भी आता है कि मौर्य वंश का लास्ट रूलर कौन था दोस्तों। उनका नाम था भाई साहब बृहद्रथा। बहुत अच्छा नाम है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, भूलते हैं लोग। तो ये बृहद्रथा के मरने के बाद तो भाई साहब पूरा मौर्य एम्पायर पूरा ही खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे लास्ट रूलर कौन था मौर्य एम्पायर का, तो बृहद्रथा। ये याद रखना है ना। कितने सारे क्वेश्चन बन गए, अभी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, पता चल जाएगा। और बृहद्रथा को किसने मारा था, हु वॉज असैसिनेटेड बाय हिज जनरल पुष्यमित्र शुंगा इन 185 BCE, मेकिंग द राइज ऑफ शुंगा डायनेस्टी। देखो भाई एक और बार फिर से बताता हूँ, अशोका के मरने के बाद डाउनफॉल तो स्टार्ट हो ही गया था, लेकिन जैसे ही बृहद्रथा मरा, बृहद्रथा भी मौर्य एम्पायर का लास्ट रूलर था, और जैसे ही भाई साहब ये लास्ट रूलर मरा, कौन, ये कैसे मरा, इसको मार दिया इसी के जनरल ने, इसी के गवर्नर, इसी का जो एक जनरल था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। मतलब कुल मिला के इसने पीठ पे छुरा घोंपा एक तरीके से। पुष्यमित्र शुंगा ने देख लिया कि भाई ये बृहद्रथा को मारो और अपना साम्राज्य खुद बनाओ, है ना, क्योंकि वैसे डाउनफॉल तो चल ही रहा है, तो ये पावरफुल रूलर नहीं होगा। ये बृहद्रथा को निपटा दिया और भाई खुद का साम्राज्य स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद से दोस्तों शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। तो एक और क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश के बाद दोस्तों कौन सा वंश आया, तो शुंग वंश आया, SHUNGS, शुंग वंश, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ 1 मिनट में, 10 मिनट के अंदर, 10.5 मिनट के अंदर वीडियो खत्म हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य एम्पायर की स्थापना करी। कब करी? 322 बीसी में करी। और किसको निपटा दिया? धनानंद डायनेस्टी का साम्राज्य खत्म कर दिया। अब धनानंद बोल रहा हूँ, नंदा डायनेस्टी का खत्म कर दिया। और दोस्तों नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? वो था दोस्तों धनानंद। धनानंद को निपटाने के बाद अपना मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि भैया चंद्रगुप्त के मतलब शासन के टाइम पे कौन उनका एडवाइजर था? तो अपने चाणक्य उनके एडवाइजर थे। किससे? चंद्रगुप्त को सलाह कौन देते थे? चाणक्य देते थे। चाणक्य का दूसरा नाम दोस्तों कौटिल्य था। चाणक्य ने ही दोस्तों एक खतरनाक शानदार किताब लिखी थी जिसको बोलते थे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर दोस्तों अपने स्टेट क्राफ्ट और गवर्नेंस के बारे में बताया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। होगा 3-4 क्वेश्चन। आगे देखो, अशोक भाई ने बौद्ध अपना लिया था। इसी तरीके से दोस्तों अपने चंद्रगुप्त ने, ये बोले तो अशोक के दादाजी अपने चंद्रगुप्त मौर्य, तो अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। तो ये भी एक कैच है, इस चीज़ को ध्यान रखना, बौद्ध में कन्फ्यूज मत हो जाना, है ना। आगे देखो, ये मौर्य एम्पायर के टाइम पे बहुत प्यारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे वो वेल स्ट्रक्चर्ड थे, प्रॉपर मतलब अच्छे से गवर्नमेंट में काम होता था। ठीक है। एक और चीज़, अशोक भाई कुछ भी लिखवाना होता था अशोक को तो पिलर्स पे और पत्थरों पर, रॉक्स पे लिखवाता था। और वो कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा होती थी। और कौन सी स्क्रिप्ट होती थी? वो होती थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे देखो, आखिर बात यह है कि मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होने लगा जब अशोक भाई निपट गए। अशोक भाई जब नहीं रहे तो फिर क्या हुआ? डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और आखिरी में जैसे वही, जैसे साम्राज्य खत्म होने लगा तो बाद में रूलर भी कमजोर रहने लगे। तो लास्ट रूलर कौन था मौर्य वंश का? वो थे वृद्धरथा। तो इसको भी निपटाने के बाद भाई साहब किसने कौन से साम्राज्य की स्थापना कर दी? वृद्धरथा को निपटाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपनी शुंग डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। तो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो गए। मैंने पूरी ताकत लगाई विराट कोहली की तरह दोस्तों। मैं ऐसा ही बिलीफ है मेरा कि मैं भी 120% दूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, आपको वैल्यू दूंगा, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। ये गौरव तिलथिया का वादा है। मैं ऐसे डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूँ बिकॉज आई लाइक टीचिंग। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। और टाइम मिले तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा दोस्तों, बहुत हेल्प मिलेगी, आई प्रॉमिस यू।